दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर, बीएससी पार्ट 2 पेपर 2। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन के कार्य की क्या कार्यविधि होती है, उत्सर्जन में कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करता है, किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, वो सब इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो भी वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, वो किसी भी जंतु के शरीर से बाहर निकाला जाता है। कशेरुकियों में ये ज्यादातर लंग्स, किडनीज और स्किन के द्वारा प्रक्रिया संपन्न होती है। एक्सक्रीशन जनरली हम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, अर्थात जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी। जब ऑक्सीडेटिव उपापचयी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्करा का, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जल जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से जो लिवर के अंदर बिलीरुबिन और बिलिरुबिन बनते हैं वो हमेशा हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। यानी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं वो है बिलीरुबिन और बिलिरुबिन, जो कि इंटेस्टाइन के थ्रू पास होते हैं। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड्स की उत्पत्ति होती है और जिनका एक्सेस जो होता है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। डीअमीनेशन क्या प्रक्रिया है? विअमीनीकरण या डीअमीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है। हमने देखा प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स बनाते हैं और अमीनो एसिड्स का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें उनका जो नाइट्रोजनस ग्रुप होता है, अमीनो का जो NH2 में से जो नाइट्रोजनस ग्रुप होता है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जब अमीनो ग्रुप निकल जाता है वो अमीनो एसिड को कीटो एसिड में परिवर्तित कर देता है। जब भी किसी अमीनो एसिड्स के अंदर से अमीनो ग्रुप ही निकल जाएगा तो वो कीटो एसिड बन जाता है, अमीनो एसिड की बजाय वो कीटो एसिड बन जाता है और इस प्रक्रिया को हम डीअमीनेशन कहते हैं। और इस कई सारे इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि ऑक्सीडेटिव भी हो सकते हैं और जल अपघटनीय एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो कि अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड में से निकालने का कार्य करते हैं। अभी तो देखिए अमीनो एसिड्स जो हैं उनका डीअमीनेशन होता है और डीअमीनेशन होने से अमोनिया उसमें से निकल गया और बचा हुआ होता है कीटो एसिड्स। जो अमोनिया निकला है वो या तो ऐसा अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाता है जो कि काफी सॉल्यूबल है, घुलनशील होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, बहुत ही विषैली होती है और वो ऐसे जंतुओं में पाई जाती है जहां पर पानी को कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो जंतु पानी में ही रहते हैं वो आसानी से विस्तरण के द्वारा ये अमोनिया बाहर निकल जाती है। दूसरा ये जो अमोनिया है वो बदल जाती है यूरिया में, यूरिया साइकिल के द्वारा। ये यूरिया सॉल्युबल होता है लेकिन टॉक्सिक होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पानी को कंजर्व करने की क्षमता पाई जाती है उनमें यूरिया का निष्कासन होता है। तीसरा, कई 15 रिएक्शन पाथवेज के बाद में ये अमोनिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये विषैला नहीं होता, नॉट टॉक्सिक, घुलनशील भी नहीं होता, नॉट सॉल्युबल और ऐसे जंतु में पाया जाता है जो कि वेस्ट में से भी पानी को एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, कम से कम पानी का निष्कासन जहां होता है। नाउ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, किस तरह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्या नेचर होती है। कशेरुकियों में ये जो हमें देखा विअमीनीकरण या डीअमीनेशन की प्रक्रिया होती है वो यकृत की कोशिकाओं में होती है जहां
amino acid excess supplied by eaten food is deaminated. यानी deaminated, यहाँ पर लिवर के अंदर जो एक्सेस फूड है अमीनो एसिड है वो स्टोर हो रखा है और वहाँ ये विअमीनीकरण या डीएमिनेशन की प्रक्रिया लिवर के अंदर होती है। और डीएमिनेशन के बाद जो अमोनिया बनती है वो हाईली टॉक्सिक होती है और तुरंत डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। या तो ये जो एलिमिनेशन है अमोनिया का वो अमोनिया गैस के रूप में ही हो जाता है, अनचेंज्ड रूप में हो जाता है, या फिर उनसे मोर कॉम्प्लेक्स यूरिक एसिड और यूरिया का निर्माण होता है, जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर अमोनिया जो है वो किस रूप में परिवर्तित हुआ है, क्या वो ऐसा ही निष्कासित हो गया है, उसकी प्रकृति के आधार पर, नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रकृति के आधार पर हम 3 प्रकार के जंतु हमें हम कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एमिनोटिलिज्म, जिसमें कि अमोनिया या अमोनियम आयंस का निष्कासन होता है। एमिनोटिलिज्म इज द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन। Ammonia forms with the oxidation of amino group, which are removed from the protein when they convert into carbohydrates. ये अमोनिया का निष्कासन होता है अमीनो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से। अभी देखिए NH3 है, NH2 से जब अमीनो ग्रुप से एक और H जुड़ता है तो वो NH3 यानी अमोनिया बन जाता है। ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऐसा अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, और ये पानी में घुलनशील होता है। Only one nitrogen atom is removed with it. A lot of water is needed for the excretion of ammonia. अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 0.5 लीटर of water is needed per 1 gram of nitrogen to maintain ammonia level in the excretory fluid below the level in the body fluid to prevent toxicity. यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन निष्कासन के लिए लगभग 0.5 लीटर जो है वो पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो जंतु पानी में रहते हैं उन्हीं में ये संभव है, क्योंकि उन्हीं के अंदर इतना पानी मिलता है। तो जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं या समुद्री जीव होते हैं वो डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं पानी के अंदर। अमोनिया डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है, विसरित हो जाती है, और इन जंतुओं को हम एमिनोटिलिक जंतु बोलते हैं और इस प्रक्रिया को एमिनोटिलिज्म कहा जाता है। तो एमिनोटिलिक एनिमल्स जो हैं उनमें प्रोटोजोअन्स, क्रस्टेशियंस, प्लेटीहेल्मिन्ट्स, निडेरियंस, पोरिफेरियंस, इकाइनोडर्म्स और दूसरे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। यूरिकोटेलिज्म जो है उसमें एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निष्कासित की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। और यूरिकोटेलिक एनिमल्स में ज्यादातर इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, चिड़ियाएं और सरीसृप आते हैं। जो सरीसृप होते हैं वो भी यूरिक एसिड ही छोड़ते हैं या निष्कासित या उत्सर्जित करते हैं। इसके अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है यूरिया से ज्यादा, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। यूरिक एसिड कम विषैला होता है और पानी के अंदर भी इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये पेस्टी सब्सटेंशन, पेस्ट जैसे सस्पेंशन के रूप में रहता है। यूरिन जो है वो बहुत लिक्विड होता है, जबकि ये पेस्टी सब्सटेंस की फॉर्म में रहता है। यूरियोटेलिज्म यानी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ जो है उनका यूरिया के रूप में जो एक्सक्रीशन होता है। ज्यादातर जो लैंड पर रहने वाले जंतु हैं, मेनली एम्फीबियंस, मैमल्स, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि लिवर और किडनी में प्रक्रिया पूरी होती है यूरिया का निर्माण के लिए। इनको हम यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। यूरिया जो है वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक कंपाउंड होता है, कम विषैला होता है अमोनिया से, और कम पानी की जरूरत होती है, यानी कि 0.05 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 ग्राम नाइट्रोजन को निष्कासन करने के लिए, यानी कि खाली 10% ऑफ दैट रिक्वायर्ड इन एमिनोटिलिक ऑर्गेनिज्म। जो एमिनोटिलिक होते हैं उससे 10% ही खाली हमें जरूरत पड़ती है पानी। देखिए इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं अमीनो एसिड्स के, वो अमीनो ग्रुप उसमें निकला, और ये अमीनो ग्रुप जो निकलने के बाद या तो अमोनिया में परिवर्तित हो गया, जो कि हम देखते हैं मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स में, या यूरिया में परिवर्तित हो गया मैमल, एम्फीबियन, शार्क्स और बोनी फिशेस में, या बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, स्नेल आदि में, जो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है।
तो हमने अभी देखा एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो अमोनिया के रूप में होते हैं एमिनोटेलिज्म में, यूरिकोटेलिज्म में यूरिया के रूप में, यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड के फॉर्म में। अमोनिया जो है वो डीएमिनेशन अमीनो एसिड्स के से होता है और लिवर में होता है। ये भी यूरिया का निर्माण भी लिवर में ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। और आयरोजेनिक पाथवेज होते हैं लिवर के अंदर, उनसे यूरिक एसिड बनता है। अमोनिया को निकालने के लिए सिंपल विसरण की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया निकल जाता है। इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कम होती है। यूरियोटेलिज्म में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती चाहिए, जरूरत पड़ती है, और यूरिकोटेलिज्म में हाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता। अमोनिया हाईली सॉल्युबल है पानी में, गुड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और यूरिक एसिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, सॉलिड होता है, पेस्ट्री सब्सटेंस। अमोनियम जो है वो एक्सक्रीटेड रैपिडली ज़्यादा है, यूरिया जो है वो कम स्लो रेट से होता है, और यूरिक एसिड वेरी स्लोली। सो इसमें एमिनोटेलिज्म में डाइल्यूट यूरिन जो है 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 gram ऑफ अमोनिया, 50 ml ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 gram ऑफ यूरिया, and 10 ml of water for elimination of 1 gram of uric acid होता है। यूरिक एसिड और अमोनिया के अलावा कुछ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ट्राइमिथाइलअमीन ऑक्साइड, जो कि मेराइन टीलियोस जो मछलियां होती हैं उनमें होते हैं। ये सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, और कुछ यूरिया से मिलती जुलती इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा गुआनिन, जो स्पाइडर्स या मकड़ियों में देखा जाता है, यूरिक एसिड के समान होता है। ये यूरिक एसिड से भी कम घुलनशील होता है, और इसको निष्कासन करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। नो वाटर इज रिक्वायर्ड। ऑर्निथिनिक एसिड्स, बर्ड्स के अंदर जो होता है वो ऑर्निथिनिक एसिड निकाला जाता है, वो जो कि बेंजोइक एसिड जो फूड में होता है उनका अमीनो एसिड ऑर्निथिन के साथ मिलने से ऑर्निथिनिक एसिड्स बनते हैं, जो चिड़ियाएं जो है विष्ठा के रूप में उत्सर्जित करती हैं। क्रिएटिन, मैमल्स के अंदर क्रिएटिन जो होता है वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन। और क्रिएटिनिन ये भी मैमल्स में निष्कासित होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है कि ब्लड में, यानी 100 ml ऑफ ब्लड में 1 मिलीग्राम क्रिएटिनिन मिलता है, और यूरिन के साथ ही इसका जो एक्सेस है वो निष्कासित कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन जो है, अमीनो ग्रुप जो है, उसके विभिन्न रूप से व्यवस्थित होने से या उसके डीएमिनीकरण से, अमीनो एसिड के डीएमिनीकरण से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के जो उत्सर्जन निष्कासन है वो उत्सर्जन कहलाता है। और तीनों तरह के हमने देखा, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।